केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय राष्ट्रीय फेडरेशन संगठन के संयुक्त मंच के आह्वान पर 18 मार्च 2025 को प्यारेलाल भवन आईटीओ के पास नई दिल्ली में राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों के सामने उत्पन्न खतरनाक स्थिति का जायजा लेते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा अपनाई जा रही मजदूर विरोधी जन विरोधी नीतियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सरकार द्वारा मेहनतकश आबादी के भारी बहुमत के जीवन और आजीविका पर अपने कॉरपोरेट गुलामी नीति को लागू करने के लिए जो बदलाव किए जा रहे हैं, उन बदलावों से भूखमरी और कुपोषण का स्तर काफी नीचे चला गया है। बेरोजगारी और बेकारी में भारी वृद्धि हो रही है, साथ ही नौकरियों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ रही है। यह सब अमानवीय स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही कॉरपोरेट और बड़े बड़े कारोबारियों का मुनाफा कई गुना बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यहां तक कि नवीनतम आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण भी इस विकृत नीति व्यवस्था के घोर दिवालियापन को नहीं छिपा सका। यह उजागर करता है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों का वेतन वर्ष 2017 से 18 के स्तर से 2023-24 में गिर गया है। इसके विपरीत रोजगार में केवल 1.5% की वृद्धि की गई है। आकस्मिक पुरुष श्रमिक 203 से 242 रुपए के बीच कमा रहे थे, जबकि महिलाओं को 128 से 159 रुपए के बीच मिल रहा है। इसी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि कॉरपोरेट क्षेत्र के मुनाफे में 22.3% की वृद्धि हुई है। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने अपने भाषण में यह भी बताया कि हमारे देश में असमानताएं बढ़ रही हैं। शीर्ष की 5% आबादी के पास 70% संपत्ति है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास संपत्ति में केवल 3% हिस्सा है। सबसे अमीर भारतीय यूरोपीय अरबपतियों से भी अधिक अमीर है, जबकि सबसे गरीब भारतीय मेडागास्कर के गरीबों से भी अधिक गरीब है। जहां भारत में वर्तमान शासन के द्वारा 10 वर्षों से अधिक के दौरान गरीबी में 17% की वृद्धि हुई है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार 2018 में 90% भारतीय परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी अधिक गरीब माना गया है। सम्मेलन में कहा गया कि श्रम संहिताओं को लागू करने का निर्णय कॉरपोरेट वर्ग की चल रही परियोजनाओं का अभिन्न अंग है, जो आम लोगों के बुनियादी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर भारी अंकुश लगाना चाहता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एचएमटी की अभिव्यक्ति के अधिकार शामिल हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के नवीनतम संस्करण सहित उप पीएमएलए जैसी कई अधिनियमों के माध्यम से सामूहिक समिति शामिल है। इस अवसर पर एटक एट HMS C2I UTU CTU CC सेवा ICTU LPF UTC और स्वतंत्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय फेडरेशन संगठन द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मार्च 2025 से अप्रैल 2025 के मध्य तक राज्य, जिला तथा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन करना, श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की घोषणा के अगले ही दिन प्रतिरोध तथा अवज्ञा के रूप में विरोध कार्रवाइयों का आयोजन करें तथा उसके बाद 20 मई 2025 को आम हड़ताल के रूप में व्यापक अभियान जारी रखना, अप्रैल मई 2025 के महीने में स्थानीय स्तर पर गहन अभियान चलाए तथा पदयात्रा, जीप जत्थे, साइकिल जत्थे, मोटरसाइकिल जत्थे आदि के माध्यम से प्रत्येक मेहनतकश जनता तक पहुंचे। अप्रैल के महीने में हड़ताल के लिए अभियान को बढ़ावा देने के लिए विकेंद्रित राष्ट्रीय व्यापी लामबंदी आयोजित किया जाए। उस दिन एनसीआर क्षेत्र से भागीदारी के साथ दिल्ली लामबंदी आयोजित की जाए। 3 मई 2025 से पहले संबंधित यूनियनों और महासंघों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र उद्योग में आम हड़ताल नोटिस जारी करें। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आम हड़ताल नोटिस को 3 मई 2025 तक कारखानों में जारी करें।
स्थानीय भाषा में आम हड़ताल के लिए संयुक्त हस्ताक्षरित तब्दील को लाखों की संख्या में बढ़ाएं और हर कर्मचारी तक पहुंचाएं। सभी वर्गों के श्रमिक और आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गेट मीटिंग, कार्यस्थल, आवासीय क्षेत्र की बैठक आयोजित करें। आम हड़ताल के बाद की गतिविधियों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि राष्ट्र को इन राष्ट्र विरोधी नीतियों से बचाने के लिए श्रम संहिताओं और जन विरोधी नीतियों के प्रतिरोध और अवज्ञा की लड़ाई को और तेज किया जाए। राष्ट्रीय सम्मेलन में एटक की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने भी एटक की तरफ से अपने विचार रखे व सुझाव दिए। दिल्ली से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट। उनको सौंपने का काम डिसीजन ले लिया इन्होंने। सिमिलर में कोल माइंस के अंदर काम करने वाला जो साथी हमारे बीच में काफी आकर हिंदुस्तान से इसके अंदर भाग ले रहे हैं, उनका डिसीजन ले लिया इन्होंने कि उसकी पूरी खड़ी माइंस जो है वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। एमडीओ रोड के अंदर उसको बिना बात किए हुए कोल माइंस को बेचने जा रहा है। उसके अंदर कोल मिनिस्ट्री का कोई दखलंदाजी नहीं होगी, लेबर मिनिस्ट्री की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। इनकी मुकम्मल हड़ताल की पूरी माइंस के अंदर, और अभी भी साथी गुस्से में हैं। इस मीटिंग के बाद एक दिन की हड़ताल हमने फैसला किया है 30 मई को पूरे देश के अंदर कोई भी सेक्टर खाली न रहे। इस सरकार को ललकारने का टाइम है। मुझे पूरी उम्मीद है इस अधिवेशन के बाद जो भी साथी यहाँ पर लीडर बैठे हैं अपने अपने सेक्टर में जाकर ऑर्गेनाइज करेंगे और आने वाली 20 मई की जो हड़ताल होगी, मई का महीना इंकलाबी महीना है। शहीदों ने 8 घंटे की नौकरी लाने के लिए जान को कुर्बान किया था। उसी महीने के अंदर देश का 60 करोड़ वर्कर इस सरकार की नीतियों को ललकारने का काम करेगा। ये आज आप पास करके जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। सारे इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सबके 27 मैच कर दिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कन्वेंशन 87 कि 12 घंटे काम लो, 14 घंटे काम लो, यही लेबर कोड के अंदर मिलाई गई है। और इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि तमाम लेबर कोड और तमाम जो संशोधन वो इस देश के उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए किया जा रहा है। और ये भी हम देख रहे हैं कि इसमें कोई सरकार आज पीछे नहीं। सभी जगह पर मजदूर लड़ रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली के अंदर हमारी स्किल वर्कर की बहनें लड़ी, कर्नाटक में लगी, हरियाणा में लड़ी, आज केरल में लड़ रही है। तमाम जगहों पर लड़ाई चल रही है। मजदूर हर जगह पर लड़ रहा है, हर जगह अपनी आवाज उठा रहा है। और हम लोगों को जरूरत है कि किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पर हो, कोई भी मजदूर हो, जब वो अपने हक की आवाज उठाए तो उसको जोरदार तरीके से समर्थन दे, इस तरीके से समर्थन दे ताकि वो कामयाब हो और वहां जो भी सरकार उनको मजदूरों की जो मांगे हैं उनको मांग